भागवतम प्रथम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 28। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। गुरुस्थलं ज्योतिरनेकमस्य ग्रीवा महावदनं वै जनोस्य तपोवराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षणः। पुरः उच्च, स्थलम स्थान, छाती, ज्योति अनीकम ज्योतिष्क, अस्य उनकी, ग्रीवा गर्दन, महा ज्योतिष्कों के ऊपर का लोक, वदनम मुख, वही ठीक तरह से ठीक उसी तरह जनः इस लोक के ऊपर का लोक, अस्य उनका, तपः जनल लोक के ऊपर का लोक, वराटिम मस्तक, विदुहु जाना जाता है, आदि मूल, पुंसः पुरुष, सत्यम सर्वोच्च लोक, तू लेकिन, शीर्षाणी शिर, सहस्र 1000, शीर्षणः सिरों से युक्त। अनुवाद। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिष्क स्वर्गलोक है, उनकी गर्दन महरलोक है, उनका मुख जनलोक है और उनका मस्तक तपलोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्यलोक कहते हैं 1000 सिरों मस्तिष्कों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामशिष्टमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोरातिकामाधवाशाम् प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेयं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान् तिन्हे स्मरणाय विघ्नविनाशनाय स्वयं निखिलाञ्चित्पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का, थोड़े से भक्तों का, सभी कम भक्त हैं आज तो। आपकी मम्मी है? अच्छा अच्छा, पहले आपके मम्मी आते थे ना? हाँ, कोटा रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वैसे लगते भी ऑस्ट्रेलिया के ही हैं आप। तो ये कुछ श्लोक हैं जो भगवान के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं, तो समझने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ये जिसे कहते हैं उपयोगी हैं ये श्लोक। यद्यपि परीक्षित महाराज को इनको पूछने का उद्देश्य खुद इसको अभ्यास करने का नहीं था। हमने शायद, आपने पहले दूसरे अध्याय का सब कुछ समझा होगा, कैसे हमने सीरियल से चल रहे हैं। सत्यराज प्रभु, आपको कुछ पता है कैसे सीरियल से चल रहे हैं? बीच में काफी वो हमारी श्रृंखला टूट गई थोड़ी, तो हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते। दूसरे अध्याय के जो पहले 11 श्लोक हैं, वो पहले 11 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पहले 2 प्रश्नों का उत्तर देते हुए भक्ति की श्रेष्ठता बता रहे हैं। दूसरे सभी विधियों से ज्यादा बढ़कर है भक्ति की श्रेष्ठता बता रहे हैं पहले से 11वें अध्याय, पहले से 11 श्लोक में। संक्षिप्त में, मतलब ज्यादा बड़े रूप में संक्षिप्त में बताया कि भक्ति के अलावा और कोई कार्य व्यक्ति को करना ही नहीं चाहिए, है ना।
उसमें कौन सा श्लोक था? एतन निर्विद्यमानानाम इच्छतो अकुतो भयम योगिनाम नृपनृतम हरेर नामानु कीर्तनम, है ना। और तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य छता भयम, कि हर समय व्यक्ति को खाली भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए, अगर वो वास्तव में अभय स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। तो अल्टीमेटली बताया गया कि एकमात्र कार्य क्या है? अंते नारायण स्मृति। हमने श्लोक पढ़ा था कि अल्टीमेटली हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका जो निष्कर्ष है, उसका जो एंड रिजल्ट है, वो क्या होना चाहिए? भगवान नारायण की स्मृति। तो ये सब श्लोक पढ़े थे। तो इन श्लोकों के बाद परीक्षित महाराज को मन ही मन अफसोस होता है कि मेरे पास तो खाली कितने दिन बचे हैं। बोले इतना इतना आपने बताया, लेकिन मेरे पास तो क्या भगवान की कथाओं को सुनूंगा, क्या बोलूंगा, मेरे पास दिन ही 7 बचे हैं। तो 12वें 13वें और 14वें श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि क्वालिटी की इंपॉर्टेंस है, क्वांटिटी की नहीं। बोले 7 दिन में भी खटवांग महाराज ने तो एक क्षण में ही भगवत प्राप्ति कर ली, तो आपके पास तो 7 दिन है ना, 7 दिन में तो आप अवश्य ही कर सकते हो। तो ये सब चर्चा हुई थी। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी को लगा कि कुछ उस सभा में कुछ ऐसे ऋषि भी हैं जिनको, जो अष्टांग योग के भी सपोर्टर हैं, उनको अष्टांग योग के प्रति भी जिनका झुकाव है। तो 15वें श्लोक से लेके 39वें श्लोक तक सुखदेव गोस्वामी अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, है ना। है 15 से 19 तक। हाँ, उसके बाद भी, हाँ, उसके 15 से 19 तक हमने चर्चा करी थी शायद अष्टांग योग की, याद है ना। फिर 20वें श्लोक में फिर अलग टॉपिक आ गया था। तो 15 से 19 श्लोक में अष्टांग योग के बारे में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, और जो हमने सब एक एक श्लोक को हमने समझा था। फिर 20वें श्लोक में बहुत अच्छा सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति का रजोगुण और तमोगुण से मन आक्षिप्त, विक्षिप्त और विमूढ़ होता है, तो उसे धारणा के द्वारा मन के मलम को हटा देना चाहिए, खत्म कर देना। हंति तत्कृतम मलम, ठीक है। क्या था इस श्लोक का अर्थ? कि मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनमें उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे इससे पहले श्लोक में हमने देखा कि समाधि के द्वारा मन हमेशा प्रसन्न रहता है 19वें श्लोक में, लेकिन 20वें श्लोक में बताया कि कभी कभी मन तो हमेशा प्रकृति के गुणों से परेशान होता है, तो मन का रजोगुण और तमोगुण में जाना स्वाभाविक है। तो उस समय क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं उस समय भी भगवान की धारणा करनी चाहिए। धारणा वाला समझ रहे हैं? धारणा मतलब बार बार बारंबार मन को जबरदस्ती भगवान के रूप में लगाना, है ना। इसे कहते हैं, ये 20वें श्लोक का जो धारणा का अर्थ क्या है कि हमारा मन लग नहीं रहा है, लेकिन जबरदस्ती लगाना, बार बार फोर्सफुली, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमें अभी भगवान का रूप देखने का मन है, लेकिन फिर भी देखें उन्होंने क्या पहना है, कैसे चरण है, कैसे हाथ है, उनका मुख कैसा है, बार बार जबरदस्त। जैसे बच्चे का मन नहीं करता है स्कूल जाने का, लेकिन जबरदस्ती उसे भेजा जाता है, उसको किताब पकड़ाई जाती है कि कैसे ना कैसे इसका मन लग जाए स्कूल में। उसी प्रकार से योगी का जब मन रजोगुण और तमोगुण से गंदा हो जाए, तो उसको चाहिए कि जबरदस्ती भगवान के रूप पे मन को लगाए। उससे क्या होगा? हंति तत्कृतम मलम, उसके हृदय में जो उत्पन्न, जो प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न जो मल है, पर्टिकुलरली रजोगुण और तमोगुण से, वो हंति हो जाता है। हंति मतलब नाश हो जाता है, गंदी वस्तुएं खत्म हो जाती है। अब ये धारणा के बारे में बताया कि जब योगी, अष्टांग योगी की बात हो रही है, तो जब योगी इस प्रकार की धारणा करता है, तो वो योगी के अंदर में भक्ति के लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसलिए 21वें श्लोक में बताया है, यस्याम संधार्य माणायाम योगिनो भक्ति लक्षण आशु संपद्यते योग आश्रय मत भद्रम इक्षत। मतलब क्या हो गया
ऐसे ऐसी धारणा से यस्याम संधारे माणा, मैं पहले खाली आपको थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं जिससे कि हम लोग वापस समझ जाएगी। इस प्रकार की धारणा करने से क्या होता है, योगी जो अष्टांग योगी है उसमें भक्ति के प्रति झुकाव हो जाता है ना। इसे बोलते हैं भक्ति मिश्र योग। ऐसा योग कर रहा है जिसमें भक्ति का मिश्रण है। क्या भक्ति का मिश्रण है कि वो भगवान के रूप की धारणा कर रहा है, भगवान के रूप का ध्यान कर रहा है। तो उससे क्या होता है, आशु संपत्ति दे, भक्ति के लक्षण आशु, आशु मतलब बहुत ही शीघ्र उसको प्राप्त हो जाते हैं, भक्ति के लक्षण प्राप्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसने आश्रयम भद्रम इक्षत, उसने भद्र में आश्रय लिया है। भद्र मतलब समझ रहे हैं, भद्र का अर्थ मतलब सर्व कल्याणमय, मतलब भगवान का रूप, भगवान के रूप का आश्रय जब योगी लेता है तो उसमें भक्ति के लक्षण बहुत ही जल्दी प्रकट हो जाते हैं। इसका अर्थ है 21वें श्लोक का। समझ रहे बात को, धारणा कैसे करी उसने, तो कह रहे हैं कि भद्रम इक्षत का आश्रय। भद्रम मतलब समझ रहे हैं, भद्रम का अर्थ क्या है, भगवान का रूप, उसे क्या कहते हैं, भद्रम। देखिए एक जगत में भगवान के रूप के अलावा और जो भी चीजें हैं वो क्या है, वो अभद्र है। समझ रहे हैं, खाली भगवान का रूप ही भद्र है, वो ही कल्याणमयी है। इसलिए व्यक्ति को भगवान के रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि हम लोग, हमारे बच्चे, हमारे पत्नी, हमारे पति जिनको मानते हैं, पिछले जन्म में ये कौन से शरीर में होंगे, यौवन होंगे, म्लेच्छ होंगे, चोर होंगे, लुटेरे होंगे, वो अब क्या बन के आ जाते हैं, हमारे पति, पत्नी, बच्चे। और उसमें हमारा मन कितना लग जाता है, कैसे लग जाता है, उनको बार बार देखने से। और इसलिए हमारे मन में ग्लानि, क्योंकि वो अभद्र है। जितने भी प्राकृत रूप है वो क्या है, अभद्र है। जैसे मान लीजिए कि राधिकेश प्रभु अपनी वाइफ को, क्या नाम है आपकी वाइफ का, मीना, नहीं उल्टा समझते हैं। जैसे मीना माता जी राधिकेश प्रभु को क्या बोलती, समझती है, ये तो मेरा पति है, चलो मैं इसके रूप को निहारूं, है ना, मैं राधिकेश प्रभु के रूप को निहारूं। लेकिन राधिकेश प्रभु पूर्व जन्म में गुंडा बन के भी आ सकते हैं, आप समझ रहे हैं। तो इनके रूप में क्या भद्र है बताइए, है ना। अब तो ये भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, इसलिए भगवान के दास है, वो एक अलग बात है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के रूप में क्या चीज भद्र है बताइए, क्या भद्र है, कोई भद्रा नहीं है। ऐसे रूप को हम बार बार देखने से क्या हो जाता है, हमारी अभद्रता शुरू हो जाती है, हम उसमें बंध जाते हैं। देखिए किसी की डेथ होती है तो कितना रुआ राई होती है, क्यों, क्योंकि हम अभद्र रूप में बंध गए हैं। और हमें बंधना किसमें चाहिए, भद्र रूप में। इसलिए कह रहे हैं आश्रय भद्रम इक्षत, बार बार देखने से, इक्षत का मतलब देखना और भद्र मतलब सर्व कल्याणमय भगवान के रूप को बार बार देखने से उनमें भक्ति के लक्षण प्रकट हो जाते हैं अष्टांग योगी में। ये अर्थ है 21वें श्लोक का। अब हम 22वें श्लोक पे जाते हैं। अब 22वें श्लोक में परीक्षित महाराज तीसरा प्रश्न पूछते हैं। पहले दो प्रश्न कौन से पूछे थे, कि व्यक्ति के हर समय क्या उसके कर्तव्य होने चाहिए, विशेष रूप से दूसरा प्रश्न विशेष रूप से जो व्यक्ति मरणासन है उसे क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण। ये दो प्रश्न थे ना। अब ये तीसरा प्रश्न पूछ रहे परीक्षित महाराज। क्या पूछ रहे हैं कि आप, हे शुकदेव गोस्वामी, आप जो धारणा के बारे में बता रहे हो वो धारणा कैसी होती है। इसमें तीन, एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन है। देखिए क्या श्लोक है, यथा, यत्र, यादृशी। तीन बार 22 से शब्द है श्लोक संख्या 22। यथा संधार्यते ब्रह्मन धारणा यत्र सम्मता, यादृशी व हरे आशु पुरुषस्य मनोबलम। तो इसमें धारणा के संबंध में परीक्षित महाराज तीन प्रश्न पूछते हैं। कौन से तीन प्रश्न पूछते हैं वो, यथा, आपने मुझे बताया धारणा करनी चाहिए, शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं धारणा करनी चाहिए। तो यथा धारणा, यथा मतलब किस प्रकार करनी चाहिए, पहला प्रश्न, कि धारणा का प्रोसेस क्या है, हमें बताइए किस प्रकार धारणा करनी चाहिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं यत्र, यत्र मतलब धारणा का विषय क्या होना चाहिए, धारणा किस पे करें, धारणा का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, समझिए ना। धारणा का ऑब्जेक्ट क्या है, धारणा का विषय क्या है, भगवान। लेकिन वापस पूछ रहे, अभी तो बताया शुकदेव गोस्वामी ने, लेकिन वापस कंफर्म करने के लिए पूछ रहे हैं कि धारणा का विषय मतलब हम धारणा किस पे लगाएं,
है ना। तो ये दूसरा प्रश्न है, यत्र सम्मत। और तीसरा यादृशी। यादृशी मतलब ये धारणा का स्वरूप क्या है, धारणा किस प्रकार की होती है। तो 3 प्रश्न पूछे। इससे क्या होगा, पुरुषस्य मनोमलम, जो मन का सारा मैल है वो हटाया जा सके। इसलिए आप मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कौन से 3 प्रश्न हैं? धारणा कैसे की जाती है, पहला। दूसरा, धारणा का विषय क्या है। और धारणा का विषय मतलब समझ रहे हैं, धारणा किस में करें, विषय क्या मतलब किस में करें। और तीसरा क्या है, धारणा का स्वरूप क्या है। ये 3 प्रश्न पूछे। क्या होगा इससे, अगर ये मुझे आप बता दोगे तो पुरुषस्य मनोमलम, हमारा जो मन है, गंदी चीजें हृदय में से वो सब हटाई जा सकती है। अब देखिए 23वां जो श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, उसमें पहली लाइन है ना, परीक्षित महाराज का पहला क्वेश्चन का उत्तर है। पहली लाइन, पहला प्रश्न क्या था परीक्षित महाराज का, धारणा कैसे की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले कि भाई मंगल आरती कैसे करनी चाहिए, तो उसे समझाया जाता है भाई आप सुबह उठे, धोती उतरी पहनी है, भगवान को अगरबत्तियों पर, तो कैसे, तो धारणा, धारणा करें कैसे, कैसे की जाती है। तो उसके उत्तर में 23वें श्लोक का पहली लाइन जो है वो सुखदेव गोस्वामी का परीक्षित महाराज का पहले प्रश्न का उत्तर है। तो क्या कह रहे हैं, जीतासनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिय। कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले कह रहे हैं आसन को जीतो। आसन मतलब समझिए, हम कोई भी कार्य करते तो हमारे लिए एक आसन होता है। गाड़ी में हम बैठते हैं, गाड़ी चलाते तो सीट क्या हो गई हमारी, आसन हो गई। पायलट एरोप्लेन चलाते तो पायलट सीट क्या हो गई, उसकी आसन हो गई, है ना। हम आरती करते हैं तो आरती बैठ के करते हैं, खड़े होके करते हैं, तो जिस पे हम खड़े, वो क्या हो गया, आसन हो गया। प्रेम ध्वनि बोलते हैं, प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो हम सिर झुका के झुकते हैं, वो क्या है, वो हमारा आसन हो गया, है ना। तो आसन प्रॉपर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आरती चल रही तो हमें बैठे नहीं होना चाहिए, हमें खड़े होना चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं, प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं, तो हमें सीधा नहीं बैठना चाहिए, या तो हम सबसे बेस्ट है सिर को नीचे लगाएं जमीन पे, या कम से कम सिर झुका दें, है ना। हर कार्य का एक आसन होता है। गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी बैठ के खड़े होकर चलाई जाती है, नहीं। लेकिन कुछ चीजें खड़े होकर, रेलवे का इंजन कैसे व्यक्ति खड़ा होता है, खड़ा होता है। तो हर एक प्रोसेस का एक आसन होता है। तो ये बता रहे जीतासन। जीतासन मतलब व्यक्ति जब उस आसन को, उसी आसन पे प्रॉपर वो काम करता है स्थिर होके, तो उसे कहते हैं जीतासन। ऐसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे कि कोई व्यक्ति अगर एक आसन पे 3 घंटा बैठ जाए तो समझना चाहिए उसने उस आसन को जीत लिया है। तो पहले बता रहे हैं जीतासनो, फिर बता रहे हैं जीत श्वासो। जीत श्वासो का मतलब प्राणायाम, है ना, सांसों को जीतना। आयाम मतलब कंट्रोल करना, और प्राण मतलब प्राण वायु को कंट्रोल करना। मतलब योगी को या भक्तों को सांस को कुत्ते की तरह नहीं लेनी चाहिए, समझ रहे हैं। कुत्ता सांस कैसे लेता है, योगियों को और भक्तों को सांस को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे सांसों को बेकार नहीं जाने दीजिए, बहुत बड़ी साइंस है। सांस को रोक के रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, सांसों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। इसलिए कहा गया है जीत श्वासो। अब ये चीजें आजकल इम्पॉसिबल जैसी है, इसलिए प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान के संकीर्तन में नृत्य करना ही प्राणायाम है। क्या कह रहे हैं, भगवान के संकीर्तन में नृत्य करना ही प्राणायाम है। आगे कह रहे हैं जीत संगो। जीत संगो मतलब संग के आसक्ति के बिना। जैसे मान लीजिए कि सत्यराज प्रभु यात्रा में जा रहे हैं और इनकी वाइफ, इनके बच्चे सब चल रहे हैं यात्रा में, अचानक उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो इन्होंने भी बोला मैं भी नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम तो जाओ भाई, वो नहीं जा रहे तो मतलब आप समझ रहे हैं, हम संग के साथ में नहीं रहे कि भाई ये सत्संग में मेरी वाइफ आएगी तो ही मैं आऊंगा, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पारिवारिक संबंधियों का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए जब हम योग के रास्ते में चले। तो हमारी ड्यूटी उन्हें साथ में ले जाए, लेकिन कल को कुछ कारण से वो नहीं आ पा रहे तो ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगे तो हम नहीं करेंगे। इसलिए कह रहे हैं जित संगो, मतलब अनावश्यक आसक्ति को त्याग देना चाहिए। आगे कह रहे हैं जितेंद्रिय, और इंद्रियों को
संयम में रखना चाहिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से धारणा लगाना शुरू कर सकते हैं। धारणा कैसे की जाती है, ये पहले प्रश्न का उत्तर आ गया। अब दूसरा प्रश्न क्या था, धारणा किसमें, धारणा का विषय क्या है और धारणा किसमें की जाए। तो उसके उत्तर में परीक्षित सुखदेव गोस्वामी 23वें श्लोक की दूसरी लाइन बोल रहे हैं, 24वां श्लोक बोल रहे हैं और 25वां श्लोक बोल रहे हैं। ये कौन से प्रश्न का उत्तर है, दूसरे प्रश्न का उत्तर है। मुझे ऐसे कंटिन्यूटी में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अब आप लोग को अच्छा लगता है नहीं लगता पता नहीं, लेकिन हम लोग कम से कम लिंक बनाए रहे, क्योंकि क्या होता है कि काफी स्पीकर आते हैं तो सब बोलते तो बहुत ही अद्भुत है, लेकिन कभी कभी श्लोक के अनुसार बोलते हैं, कभी कभी वो लोग अपना भी कुछ श्लोक समझ, जैसे कल हयग्रीव प्रभु 2 दिन से आए थे तो उन्होंने बहुत जबरदस्त समझाया। तो उन्होंने क्या कहा कि जो भौतिक जगत का जो ये विश्व विराट रूप है, जो शरीर के जो 7 आवरण हैं ब्रह्मांड के, उन्होंने बताया कि किस प्रकार आत्मा के आवरण से हम ढके हुए, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह कनेक्ट किया। तो वैसे तो हमें समझना ही है, लेकिन हम श्लोक की कंटिन्यूटी भी समझें तो हमारा एक टेस्ट बना रहेगा भागवत में। तो कह रहे हैं, दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि धारणा किस में लगाई जाए, धारणा का विषय क्या है। तो कह रहे हैं स्थूले भगवतो रूपे मन संधारय धिया, भगवान के स्थूल रूप में मन को लगाना चाहिए। स्थूल रूप मतलब भगवान का जो विराट रूप है, स्थूल मतलब समझ रहे हैं, स्थूल मतलब जो चीजें, देखिए इसमें क्या है, अभी हम विराट रूप की चर्चा करेंगे। तो विराट रूप का अर्थ क्या होता है, ये बंगला है, ये रोड है, ये गधे हैं, ऊंट है, ये सब क्या है, भगवान का विराट रूप है, स्थूल है, ये चीज तो हमें दिख रही है। तो स्थूल रूप में मन को लगाना, ये क्या हो गया, ये धारणा हो गया। लेकिन वास्तव में उन चीजों में मन को नहीं लगाना है, देखना है वो चीजें, लेकिन मन किस में लगाना है, भगवान में। समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं बादलों को देख रहा हूं, देखा मैंने किन को, बादलों को, लेकिन मन कहां लगाया कि ये बादल भगवान के बाल हैं। मन तो भगवान पे लगना चाहिए, लेकिन चीजें क्या देखनी चाहिए, जगत की चीजों को देखना चाहिए। उसे कहते हैं विराट रूप की धारणा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि वो विराट रूप कैसा है, स्थूल रूप कैसा है। तो कह रहे हैं 24वें श्लोक में, विशेषस्तस्य देहोयम स्तविष्टश्च स्तवीयसाम यत्रेदम यज्जते विश्वम भूतम भव्यम भवच्च सत्। कैसा है भगवान का विराट रूप, कैसा है, स्तविष्ट स्तवीयसाम, बड़े से बड़ा रूप है। विशेष मतलब उसमें सब चीजें हैं, सब प्राकृत चीजों से बना हुआ बड़े से बड़ा रूप क्या है, भगवान का विराट रूप है। इतना बड़ा है कि उसमें भूतम भव्यम भवच्च सत्, पूरा जगत में जो कुछ भी हो गया, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होने वाला है, सब कुछ भगवान के विराट रूप में विद्यमान है। इतना बड़ा भगवान का विराट रूप है, उसकी धारणा करनी चाहिए, उसकी धारणा करनी चाहिए। यत्रेदम व्यज्यते विश्वम, ये विश्व जिसमें है, जिसमें बना था, जिसमें बन रहा है, जिसमें बनेगा, सब कुछ उस विराट रूप में आ गया, उस विराट रूप की धारणा करनी चाहिए। तो क्या विराट शरीर की धारणा करें, तो क्लियर कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी किसकी धारणा कर रही है। तो 25वें श्लोक में क्लियर कर रहे हैं, अंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावर्ण संयुते, है ना। ये जो विराट शरीर है कैसा है, अंडकोश वाला। ये अंडकोश मतलब ये ब्रह्मांड रूपी जो खोल है, खोल मतलब समझ रहे हैं, खोल मतलब जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खोल, आवरण, है ना। ये कैसा है, ये सप्तावरण मतलब सप्त आवरण वाला है। हमने कल सप्तावरण सुने थे, 7 आवरण प्रभु जी ने बताए थे। क्या क्या है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और अव्यक्त। ये 7 आवरण वाला जो एक खोल है, सप्ताह समझते, वैराज, इसके अंदर वैराज पुरुष जो है वो भगवान धारणाश्रय। देख रहे हैं कितना सुंदर लिखा है। ये 7 आवरण वाले शरीर की धारणा नहीं करनी है, इसके अंदर जो वैराज पुरुष है, वैराज पुरुष लिखा है ना, जो भगवान विराट रूप में इसके अंदर है, वो ही धारण का आश्रय है। समझ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछा था दूसरा, कि धारण का विषय क्या है। तो जवाब दे रहे हैं ना कि जो इस शरीर में जो भगवान वैराज पुरुष है,
जो भगवान विराट रूप में जो इस शरीर के अंदर है वो ही धारणा का आश्रय है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि शरीर का ध्यान नहीं करना है, किसका ध्यान करना है? विराट पुरुष का ध्यान करना है। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भगवान के रूप का ध्यान कैसे कर सकता है? भगवान का रूप क्या? अपराकृत है, क्या है? चिन्मय है। और हमारा मन क्या है? प्राकृत है। तो प्राकृत चीज अपराकृत चीज को कैसे पकड़ सकती है? पकड़ सकती है नहीं। प्राकृत चीज तो प्राकृत को ही पकड़ेगी। दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा जवाब ये है कि कोई भी व्यक्ति इस जगत में ऐसा नहीं जिसका मन इधर से उधर नहीं भागता है। भागता है नहीं भागता है? सबका भागता है। कोई कह सकता है कि मेरा मन पूरा कंट्रोल में नहीं, सब जगह भागता है, लेकिन भागेगा कहां? संसार के अंदर ही भागेगा ना, संसार के बाहर तो नहीं भागेगा, है ना। संसार को या तो आकाश को देखेगा, या घर को देखेगा, या पेड़ को देखेगा, या पहाड़ को देखेगा, ऐसे ही तो देखेगा। और क्या देखेगा? रोड को देखेगा। और किसको देखेगा? संसार की चीजों को ही तो मन, उसको ही तो जाएगा। तो विराट रूप के ध्यान का अर्थ हो गया कि संसार की चीजों को देखो, लेकिन उन्हें क्या समझो? ये भगवान का अंग है। तो ध्यान किसका हुआ? भगवान के अंग का। चीज क्या देख रहे हैं? संसार की वस्तु। तो ये किसने निर्धारित किया? हम अपनी सीमित बुद्धि से निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए हमारे वेद शास्त्रों ने इस विराट रूप की कल्पना करी है। इनका एक स्टैंडर्ड बताया है कि विराट रूप जिस पे हम धारणा करना चाहते हैं, जो धारणा का विषय है वो कैसा है, वो भगवान का रूप कैसा है। तो उसकी विराट रूप क्या है, उसकी पूरा डिस्क्रिप्शन अब 26 श्लोक से शुरू हो गया। 26वां श्लोक मतलब जो हमने कल श्लोक किया था उससे शुरू हो गया। समझ रहे हैं? हमें ध्यान किसका करना है? भगवान का। लेकिन अभी भगवान के रूप में हमारा मन नहीं लगता है। तो चीजों को देखो, चीजों को देखो, लेकिन चीजों को देख के क्या लगाओ? ये तो भगवान का रूप है ये। तो कैसे चीजों को देखे? तो स्टैंडर्ड बताया। सबसे पहले शुरू करो चरणों से। तो 26वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? पातालम एतस्य हि पाद मूलम। पातालोक, पाताल लोक के बारे में हमने सुना है। पाताल लोक अभी तक देखा नहीं है, लेकिन पाताल लोक हम सुनते तो हैं कि पाताल लोक क्या है। तो पाताल लोक क्या है? ही पाद मूलम। अस्य, अस्य मतलब वो भगवान के, पाद मतलब चरण, मूल मतलब तलवे। तो पाताल लोक क्या है? भगवान के चरणों के तलवे हैं। अब हम देख किसको रहे हैं? पाताल लोक को, लेकिन ध्यान किसका कर रहे हैं? भगवान के चरणों का। तो ये क्या हो गया? ये हमारी भक्ति हो गई, है ना। ये ध्यान हो गया, ये सामान्य देखना नहीं है। इसलिए अगर आप लोग चाहें तो ये जो पूरा ये विराट रूप है ना, इसको हम याद कर ले कि कौन कौन सी लोक भगवान के, कौन कौन से शरीर के अंग बताए गए हैं। तो भगवान के चरणों के तलों को क्या बताया है? पाताल लोक। आगे क्या कह रहे हैं? पठंती पार्ष्णी प्रपदे रसाद। पठंती मतलब वेद शास्त्र वाले जानने वाले लोग बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, मतलब उन्होंने स्टैंडर्ड स्थापित किया। ये अपने मनमानी ढंग से नहीं बोल रहा कोई भी व्यक्ति। पठंती का मतलब समझ रहे हैं? पठंती मतलब अध्ययन करते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार इस चीज को डिक्लेयर करते हैं कि जो हम ये बता रहे हैं ये पूरा स्टैंडर्ड है, इसमें कोई भी चीज हमने अपने मनमानी से नहीं बोली है। पार्ष्णी प्रपदे रसातलम। पार्ष्णी और प्रपदे क्या है? ये रसातल लोक है। पाताल लोक क्या था? भगवान के पैरों के तलवे। पार्ष्णी किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं, एड़ियों को क्या बोलते हैं? पार्ष्णी। और प्रपदे मतलब पंजे। तो ये एड़ी और पंजे क्या है? ये भगवान, ये रसातल है। तो हम रसातल को, रसातल लोक में अगर चले गए तो हम क्या समझे? ये भगवान की एड़ियां हैं और ये पंजे हैं। ठीक है। आगे महातलम विश्वसजो तगुल्फो। महातलम विश्वसजो, जो विश्व को बनाने वाले हैं उनके गुल्फे। गुल्फे मतलब टकने, टकने इसे बोलते हैं। हाँ ये टकने, ये क्या है? ये महातल है। ये अल्टीमेटली बताया गया कि भगवान का रूप है, निराकार ब्रह्म का ध्यान नहीं करना है। अल्टीमेटली बताया गया कि हर एक चीज का वर्णन बताया जा रहा है कि एक भगवान का दिव्य रूप है। तो हम जो कल्पना भी कर रहे हैं ये विराट रूप की, वो भी बताया जा रहा है अल्टीमेटली भगवान के रूप की चिंतन करना चाहिए। कोई निराकार ब्रह्म या कोई ज्योति या फिर कोई जिसका कोई रूप नहीं, इसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए।
इसका ध्यान नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। तलातलम तलातल लोक, हमने देखे ना 7 लोक है नीचे। हमारा जो लोक है वो कौन सा लोक है? भूरलोक। उसके नीचे 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। अब नीचे वाले लोक से वर्णन हो रहा है। पाताल है भगवान के चरणों के तलवे हैं, रसातल भगवान की एड़ियां हैं चरणों की और पंजे हैं। उसके बाद महातल क्या है? भगवान के टखने हैं पैरों के। और तलातल क्या है? भगवान के जंगे। जंगे मतलब ये वाला हिस्सा, पिंडलियां बोलते हैं इसे। ये जो है ये क्या है? कौन सा लोक है? ये तलातल है। तो ये श्लोक हमने कल किया था। आज का श्लोक, आज के श्लोक में 27वें श्लोक में तो कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन हम लोग खाली वो शब्दों से समझ लें। द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते। विश्वमूर्ते मतलब विराट रूप के। द्वे, द्वे मतलब 2, और जानुनी मतलब घुटने। जो 2 घुटने भगवान के हैं विराट रूप के, वो क्या है? सुतल लोक। सुतल लोक में कौन रहते हैं? मदन सुंदरी माता जी, सुतल लोक में कौन रह रहे हैं अभी? हैं? बलि महाराज। तो सुतलम भगवान के विराट रूप के जो 2 घुटने, वो क्या है? वो कौन सा लोक है? सुतल लोक है। आप लोग याद कर लीजिए, मैं अभी याद करवा दूंगा आपको। ये चीज याद होनी चाहिए, बहुत वंडरफुल डिस्क्रिप्शन है ये। द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते उरुद्वयम वितलम चातलम च। उरुद्वयम, उरुद्वयम मतलब दोनों जांघे। दोनों जांघे कौन सी हुई? 1 और 2। क्या कौन कौन से लोक हैं? वितलम चातलम च। एक वितल लोक है, एक अतल लोक है। तो कौन सी जांग वितल है और कौन सी जांग अतल है? हैं? यस, बहुत सही बताया। दोनों जांघें अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि राइट वाली वितल है और लेफ्ट वाली अतल है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, घुटने से ऊपर वाली जो जांग का हिस्सा है उसे बोलते हैं वितल, और कमर से नीचे वाला जो जांग का हिस्सा है वो क्या है? अतल। क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, ठीक है। तो 2 हिस्से हो गए, घुटने से लेके ये हिस्से तक जांग बोलते हैं। तो घुटने के ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया? वितल लोक। वितल से ऊपर कौन सा है? अतल। तो ये अतल लोक ऐसे है। बहुत ही अद्भुत बताया है। महीतलम तज्जगनम महीपते। महीपते की इसमें कितना सुंदर बताया है। महीतलम तज्जगनम महीपते, इसे कहते हैं अलंकार। एक ही श्लोक में मही मही शब्द 2 बार है, इसे क्या बोलते हैं? अलंकार, शब्दों का अलंकार। एक महीपते कौन हो गया? राजा, ये राजा परीक्षित। और आगे क्या कह रहे हैं? महीतलम। महीतलम मतलब पृथ्वी। महातल भूरलोक मतलब, भूरलोक पृथ्वी का है, पृथ्वी का बता रहे हैं। महातल तो पहले आ गया ना। हाँ, महातल तो आ गया। ये जो बता रहे हैं ना महीतलम, पृथ्वी है ये। भूरलोक जिसमें हम रह रहे हैं, जो भूरलोक में हम रह रहे हैं उसके बारे में क्या है कि तद जगनम, हे राजा ये जगनम। जगनम मतलब कटी प्रदेश, ये हिस्सा। इंग्लिश में क्या लिखा है? जगनम कटी प्रदेश। सत्ताईसवां श्लोक है ना। हिप्स, हाँ मतलब ये कटी प्रदेश, इसको क्या कहा गया है? ये भूरलोक है। ये पृथ्वी, पृथ्वी लोक जिसमें हम रहते हैं वो कौन सा है? ये भगवान के ये हिप्स वाला हिस्सा कटी प्रदेश हो गया। और आगे क्या कहते हैं? नभस्तलम नाभि सरोगणति। नभस्तलम, नभस्तलम बाह्य आकाश, अंतरिक्ष, आउटर स्पेस। वो क्या है? भगवान की नाभि सरो। नाभि सरो वाला नाभि का गड्ढा, उस गड्ढे में क्या है? सरोवर। और सरोवर से क्या निकला है? कमल। कमल से कौन आए हैं? ब्रह्मा। तो नाभि में सरोवर होता है, पता है आपको? मतलब सरोवर मतलब भगवान की नाभि में समुद्र है। और एक बात देखिए, अगर आप देखेंगे कि हम सबकी नाभि में अगर हम थोड़ा ऊपर पानी डालेंगे तो पानी तैरेगा, है ना?
हाँ, सब जल में ही है। नाभि ऊपर का भाग है, नाभि ऊपर का भाग है उसमें कमल निकल। जिसमें कमल निकल, लेकिन नाभि में है ना पानी हमेशा, जैसे कभी कभी किसी को क्या हो जाता है, कुछ पेट में गैस, तो उनको बोलते हैं कुछ अदरक का पानी नाभि पे डालो, तो पानी ऊपर तैरता रहता है ना, थोड़ा सा ऐसे फ्लोट करेगा पानी नाभि पे। तो कह रहे हैं नाभि के ऊपर जो सरोवर है वो क्या है, वो बाह्य आकाश। तो अगर हम आकाश को देखें तो क्या क्या समझे, ये भगवान की नाभि है ये। अब बताइए, अब ध्यान करना आसान हुआ नहीं हुआ, है ना। अब भगवान के रूप को हम कितना ध्यान करेंगे, भक्तों को तो भगवान का रूप ही ध्यान करना चाहिए। परीक्षित महाराज तो अल्टीमेटली भगवान के रूप के प्रेमी थे, लेकिन ये सामान्य लोगों के लिए जिनकी भगवान के रूप में इतनी श्रद्धा नहीं है, ना ही उनका मन पूरी तरह से शुद्ध सतोगुण में स्थित है। हमारे सबके मन किस में स्थित है, रजोगुण तमोगुण में ना। तो हम सड़क देख रहे हैं, बंगला देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं, तो आप इस तरह से चिंतन करो भगवान का। अल्टीमेटली आप ऐसे चिंतन करते करते भक्ति योग में आ जाओगे। तो क्या कह रहे हैं, नाभास्थलम नाभि सरोवरंती। तो भगवान का जो नाभि है, नाभि का जो गड्ढा है, वो क्या है, बाह्य आकाश, अंतरिक्ष। ऐसा ग्रंथि, ऐसा वो लोग कहते हैं। कौन लोग कहते हैं, जो लोग वेद शास्त्र को जानने वाले हैं, जो बड़े विद्वान लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं। 28वां श्लोक। अब आगे और चल रहे हैं। उरस्थलम ज्योतिरनीकम अस्य। उरस्थलम, उरस्थलम मतलब उर मतलब ऊंची, स्थल मतलब छाती। ये छाती का हिस्सा क्या है, ज्योतिर अकमस्य। अब भूरलोक के ऊपर कौन सा लोक है, भूअरलोक। भूअरलोक क्या हो गया, भूअरलोक क्या हो गया, नहीं, भूर के ऊपर क्या है, भूअर। भूअर क्या है नहीं, नाभि, है ना। भूअरलोक क्या है, हमने देखा ना, नभस्थलम। देखिए ये भूरलोक है, इससे ऊपर जो आकाश है उसे क्या बोलते हैं, भूअरलोक। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, भगवान की नाभि। उसके ऊपर क्या है, स्वर्गलोक। स्वर्गलोक को क्या कहा गया है, ज्योतिरअरीकमस्य। ज्योतिर अनीक, ज्योतिर मतलब तारामंडल, सूर्य चंद्र, जहां ज्योतियां, हमें ज्योति कहां से मिलती है, हम बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र के पास जाओ, ज्योति का विज्ञान, साइंस ऑफ लाइट। तो सूर्य चंद्र के लोग जो हो गए स्वर्ग लोग हो गए, तारामंडल, तारों की रोशनी, तारा, सूर्य, चंद्र, ये सब जो रोशनी आ रही है, मतलब स्वर्ग लोग। ये क्या है, ज्योति अनीक। अनीक मतलब स्वर्ग लोक का समूह। अनीक मतलब समझ रहे हैं, अनीक, इसमें लिखा है ज्योति अनीक। अनीक का मतलब क्या होता है, देखिए गीता जी के पहले अध्याय में पांडवनीकम, पांडवनीकम ऐसा शब्द आया, पता है, पांडवों की सेना, पांडवों की सेना का समूह। तो ज्योति का अर्थ हो गया है स्वर्ग लोगों का समूह, है ना। वो क्या है, भगवान की छाती, उरुस्थलम। तो हम कहाँ आ गए, पैरों से कहां तक आ गए हम लोग, छाती तक आ गए। परमा माता जी बता देंगे कौन कौन से लोग, कौन कौन से भगवान के शरीर के अंग हैं, आप बताएंगे। हाँ शुरू से बताइए, पता लोग से। हाँ, पैर, भगवान के चरण, पाताल लोक भगवान के चरण हैं। आगे, वो हमारी एड़ी और पंजे हैं, है ना, वो रसातल। ठीक है, आप बताइए हरिकांता माता जी। हाँ, नहीं, टकने के पहले नीचे जाइए। एड़ियां और पंजे क्या है, रसातल। आगे, हाँ क्या है, महातल, टकने। हाँ, फिर आगे, तलातल, पिंडलियां, उनको तलातल बोलते हैं। फिर आगे, घुटने, वो सुतल, है ना। और उसके बाद वितल और अतल, है ना। फिर क्या है, भूरलोक, ये कटी प्रदेश। और भूअरलोक हो गया भगवान की नाभि। अब आ गए हम ऊपर के लोकों में, स्वर्गलोक। स्वर्गलोक क्या हो गया, भगवान की छाती। उरु स्थलम, उरु मतलब ऊंचा,
है ना। और स्थलम मतलब छाती का स्थान, ऊंचा है छाती का स्थान, वो क्या हो गया, ये सूर्य चंद्र जहां पे स्वर्ग लोग आती स्थित हैं, जहां से हमें रोशनी मिल रही है, ज्योति मिल रही है। आगे क्या कह रहे हैं, ग्रीवा महर वदनम वही जनोस्य। ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन, गर्दन क्या है, महर लोक, स्वर्ग लोक के ऊपर कौन सा लोक है, जहां पे बड़े बड़े ऋषि रहते हैं। स्वर्ग लोक में देवताओं का निवास है, उससे ऊपर महर लोक है जहां पे बहुत बड़े बड़े ऋषि रहते हैं जिनकी उम्र लाखों साल की होती है। वो क्या है, महर लोक क्या है, भगवान का गर्दन। ग्रीवा महर वदनम वै जनोस्य, और वदनम क्या है, मुख। जनोस्य, जनोस्य मतलब जन और अस्य मतलब उनका, तो जो जनलोक है वो भगवान का क्या है, मुख है ना। स्वर्गलोक के ऊपर क्या हो गया, महरलोक, महरलोक क्या है, भगवान की गर्दन। महरलोक के ऊपर जनलोक, भगवान का मुख। आके कह रहे तपो वदाटिम विदुर आदि पुंस। आदि पुंस, आदि पुरुष, आदि भगवान के जो वराटिम, वराटिम मतलब ललाट, वो क्या है, वो तपोलोक है। यहाँ तपोलोक, महरलोक, यहाँ पे सब बड़े बड़े ऋषिगण रहते हैं। जनलोक तो भगवान का जो जो ये ललाट है वो तपोलोक है। सत्यम तु शीर्षनानि सहस्र शीर्षण, और सत्यम तु, सत्यम मतलब सत्यलोक। सत्यम का अर्थ क्या है, सत्यलोक। तू मतलब लेकिन, शीर्षाणी, शीर्षाणी मतलब भगवान का सिर है। और कौन है भगवान, सहस्र शीर्षण, जिनके हजारों शीर्ष हैं, उनको क्या बताया। देखिए इसमें भगवान को कितने कितने नामों से पुकारा गया है। एक तो कहा है कि आदि पुंस, है ना, इसलिए कहा गया कि भागवत नामक नामात्मक ग्रंथ है। इसमें भगवान के नामों को कितनी सुंदर तरीके से बताया। आदि पुंस, सहस्र, सहस्र शीर्षण, ये भी भगवान का नाम है। तो हजारों सिर वाले भगवान हैं, उनका ये सत्यलोक क्या है, सिर है। किस तरह समझाया है, शीर्षाणी मतलब क्या हो गया, सिर। सिर कौन सा लोक है, सत्यलोक। किसका है ये सिर, सहस्र शीर्षणों का। जो हजारों सिर वाले जो भगवान है, उनका सिर क्या है, सत्यलोक। कितना सुंदर तरीके से समझाया। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो ये याद करके आप लोग मंडे को, कल तो हमारा ऑडियो क्लास रहेगी, तो मंडे को आप लोग याद कर लेना। बहुत ही सिंपल है, अगर आप 2-3 बार अभी जाके भी घर पे जाके आप मनन कर लेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है। ये मतलब हम भगवान का सदैव, देखिए अल्टीमेटली भगवान का ध्यान करने के अलावा भागवत का और कोई चर्चा है ही नहीं। भगवान के रूप का चिंतन करना, भगवान के नामों का कीर्तन करना ही अल्टीमेटली जीवात्मा का कर्तव्य, इसके अलावा और कोई उसका कार्य है ही नहीं। कोई ऐसे नहीं करे तो वैसे करो भाई। तुम अगर भगवान के रूप का नहीं कर सकते तो ऐसे देखो, दुनिया को देख रहे हो तो देखो भगवान को दुनिया में। लेकिन इसका मतलब नहीं कि दुनिया के सभी लोग भगवान हैं, वो भी एक अलग फिलोसॉफी है, वो भी बहुत गड़बड़ फिलोसॉफी है। दरिद्र नारायण, ये नारायणी दरिद्र बन गया कि इसकी सेवा करो, ये खतरनाक फिलोसॉफी है। आप समझ रहे हैं, दुनिया भगवान के रूप को समझो, लेकिन हर एक दुनिया वाले को ही भगवान मत समझ लो। नर सेवा नारायण सेवा, ये बहुत खतरनाक कंसेप्ट है ना। कोई गरीब को आप भूखा खेले, यही भगवान आया, भगवान इस रूप में आया, तुम खिला दो इसे, ये नहीं मतलब है। हमें देखना चीजों को है, लेकिन समझना है कि ये भगवान की अलग अलग अंग है, इस तरह से देखना है। ध्यान भगवान का करना है, उस व्यक्ति का ध्यान नहीं करना है ना। ये बहुत ही वंडरफुल, ये समझने ऐसी बात है। ठीक है, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, इसमें सब में ऋषिगण रहते हैं। सत्यलोक में ब्रह्मा जी। और एक सहस्त्र शीर्षण का अर्थ ये भी है, बृहद भागवतामृत ग्रंथ है, सनातन गोस्वामी ने लिखा है, उसमें भगवान सहस्त्र शीर्ष के रूप में सत्यलोक में रहते हैं। ऐसे भगवान जिनके 1000 सिर है ना, उनकी उपासना ब्रह्मा जी सत्यलोक में करते हैं, इसलिए सहस्त्र शीर्षण ये शब्द दिया गया है। बृहद भागवतामृत पढ़ेंगे तो आएगा कि ब्रह्मा जी सदैव भगवान सहस्त्र शीर्षण की उपासना सत्यलोक में करते हैं। तो कैसा लग रहा है सुन के? एक वो गाना है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। समझ रहे बात को? तो ऐसे ही हमारा भगवान का नाता देखिए कितना गहरा है कि हमें कोई भी चीज को देखिए भगवान को स्मरण करें हम। कितना इंपॉर्टेंट है हमें पूरे समय भगवान का ध्यान रखना। तात्पर्य पढ़ते हैं हम। सूर्य तथा चंद्रमा जैसे प्रकाशमान ग्रह लगभग
ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। ठीक है, ये ब्रह्मांड का मध्य आ गया। ब्रह्मांड का मध्य कहाँ है? देखिए स्वर्ग लोग है ना, सूर्य और चंद्र कहाँ पे? ब्रह्मांड के बीच में है। ब्रह्मांड के बीच में। ब्रह्मांड का डायमीटर कितना है? जैसे हमारा ब्रह्मांड का डायमीटर है 50 बिलियन 50 कोटि योजन। ये ब्रह्मांड का, ये यूनिवर्स का वो है, फैलाव है, डायमीटर। तो ऊपर के हिस्से में बिल्कुल नहीं और नीचे के हिस्से में बिल्कुल, बीच के हिस्से में क्या है? सूर्य चंद्र है। तो इसलिए वो क्या हो गई? वो भगवान की छाती हो गई। तो प्रकाश में ग्रह लगभग ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, अतः वे भगवान के आदि विराट रूप के वक्ष स्थल कहलाते हैं। इन प्रकाशमान ग्रहों के ऊपर, जिसे देवताओं का राज्य या स्वर्गलोक भी कहते हैं, महाजन तथा तपलोक है। और सब, अब देखिए स्वर्गलोक के ऊपर 3 लोक है, कौन से? महरलोक, जनलोक और तपोलोक। ये इसमें क्या है? ये पूरा याद करने के साथ साथ हमें 14 लोगों को भी याद कर लें, 7 नीचे 7 ऊपर। तो ये 14 याद हो जाएंगे तो ये हमें 14 भगवान के कौन कौन से अंग किस किस को हम कह रहे हैं वो भी याद हो जाएंगे। महर, जन तथा तपोलोक है। सबके ऊपर कौन है? सत्यलोक, जहां प्रकृति के समस्त गुणों के मुख्य निर्देशक अर्थात विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव निवास करते हैं। ये सबका निवास स्थान है सत्यलोक। ये विष्णु क्षीरोदकशाही विष्णु कहलाते हैं और ये सभी जीवों में परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं। तो भगवान विष्णु जो क्षीरोदकशाही विष्णु है वो सत्यलोक में नहीं रहते हैं, सत्यलोक के ऊपर रहते हैं। ठीक है, लेकिन सत्यलोक में उनकी उपासना होती है ब्रह्मा जी के द्वारा। उनको क्या कहा जाता है? क्षीरोदकशाही विष्णु। 3 विष्णु हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक है 7वें अध्याय के गीता जी के 4थे श्लोक के तात्पर्य में आता है। वो श्लोक भी अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, क्योंकि वो श्लोक को याद करने से हम मुक्त हो जाएंगे। खाली उस श्लोक को याद करने से हम मुक्त हो जाएंगे। वो श्लोक क्या है? विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुष आख्यानि अथो विदु, एकम तु महत शिष्ट, द्वितीयम अंड संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थम, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। पुरुष विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि, विष्णु 3 रूप धारण करते हैं जगत को चलाने के लिए। कृष्ण विष्णु के रूप में भौतिक जगत को चलाते हैं। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि, पुरुष आख्यानि अथो विदु, पुरुष वो 3 रूप का है, पुरुष अवतार कहा जाते हैं। आख्यानि अथो विदु, लोग मानते हैं कि वो पुरुष अवतार है। क्या पहले क्या है? एकम तु महत शिष्ट, जो पहला रूप है, जैसे हम बोलते हैं कारणोदकशाही विष्णु या महाविष्णु, वो जगत के जितने भी तत्व हैं उनका निर्माण करते हैं, महत तत्व का निर्माण करते हैं। जो महत तत्व के परमात्मा है वो कौन है? महाविष्णु। जो जगत के सभी तत्वों में प्रवेश कर जाते हैं, महत तत्वों का निर्माण करने वाले, 16 तत्वों का निर्माण करने वाले, जिससे जगत बनता है, भौतिक जगत, वो कौन से विष्णु है? पहले विष्णु। उन्हें क्या कहा जाता है? कारणोदकशाही विष्णु या महाविष्णु, है ना। द्वितीय तो अंड संस्थितम, और दूसरे विष्णु कौन से? उन्हीं का एक विस्तार है जो हर एक अंड मतलब हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। वो कौन है? गर्भोदकशाही विष्णु, और उस ब्रह्मांड को पालन करते हैं। और तृतीयम सर्वभूतस्थम, और जो तीसरे विष्णु है वो सभी हृदयों में प्रवेश कर जाते हैं, सभी जीवों के हृदय में, यहाँ तक कि पत्थर के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, है ना। वो कौन से हैं? क्षीरोदकशाही विष्णु, जिसका वर्णन इस श्लोक में हुआ है। तो तृतीयम, ये तानी ज्ञाता, तो ये 3 विष्णु को जान के व्यक्ति विमुक्त हो जाता है। बहुत अच्छा श्लोक है ये सभी जीवों में परमात्मा के रूप में कार्य। तो हमारे हृदय में जो परमात्मा है कौन है? वो क्षीरोदकशाही विष्णु है। कारण सागर में असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और इन सब में भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व असंख्य सूर्यों, चंद्रमाओं, देवताओं, ब्रह्माओं, विष्णुओं तथा शिवों के रूप में होता है। मतलब एक ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही है, अनेक अनेक ब्रह्मांडों की बात हो रही है। तो क्या कह रहे हैं? असंख्य ब्रह्मा है, असंख्य शिव है, असंख्य विष्णु है, असंख्य चंद्र है, सूर्य है। इस लाइन को पढ़ के हमें क्या सोचना चाहिए? इस लाइन को पढ़ के हमें मन में क्या सोचना चाहिए? क्या सोचना चाहिए? हाँ ठीक है, सही बात है। और क्या सोचना चाहिए? हाँ, हमारी क्या औकात है।
क्या सोचना चाहिए? हमारी क्या औकात है, हम बिल्कुल नगण्य हैं, हम बिल्कुल तुच्छ हैं। इसमें क्या लिखा है? असंख्य चंद्र, असंख्य शिव, असंख्य सूर्य, ये इतने असंख्य हैं, असंख्य विष्णु, तो हम लोग तो कौन है ना? बिल्कुल नगण्य हैं हम लोग। और ये सभी भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के एक अंश में स्थित है। अब बताइए, इतने असंख्य लोग कहाँ हैं? भगवान की एक अंश में स्थित है। कहाँ लिखा हुआ है? तो गीता जी में 10.42 जो आखिरी श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान अपने वैभव को, अपने ऐश्वर्य को अर्जुन को बोल रहे हैं, और फिर क्या कहते हैं? अरे छोड़ो अर्जुन, ये सब बताने से क्या फायदा है ना? तुम ये सब समझ लो, ये तो मेरे एक अंश से सब पूरा जगत चल रहा है। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्यामिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। कि मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, ये तो मैं इतना बोल दूं कि मेरे एक अंश से ही ये सब कुछ चल रहा है। तो पूरा भौतिक ब्रह्मांड जो है, वो पूरा ब्रह्मांड अगर पूरा का पूरा नष्ट भी हो जाए तो कृष्ण के लिए कोई नुकसान की बात नहीं है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।